मुक़्तदिर और हुकूमत में फासले क्यों पैदा हो सकते हैं? पीटीआई में सबसे ज़्यादा जादू किसका चल रहा है? क्या हुकूमत गिरने का खतरा टल गया? सुहेल वड़ाइच का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच अपने कॉलम में पाकिस्तान को एक जादू नगरी करार देते हुए मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अपना ज़बरदस्त माहिराना तजिया पेश करते हैं। साथ ही उन्होंने एक अहम सवाल उठाया कि वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई के दौरान नूनी हुकूमत की कलाई भी खुल गई। सिवाय वजीर दाखिला के ना तो कोई दिफा करने वाला था और ना कोई मामलात को देखने वाला। ऐसा क्यों था? ये दुरुस्त है कि मोहसिन नकवी का वजीर आजम से मुसलसल रब्ता था, मगर क्या वजीर आजम ही अकेला वफाकी हुकूमत है? बाकी सब कहाँ थे? सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मेरी दोस्ती है। वो दिल की बात बहुत ही कम लोगों को बताते हैं। वो दिलो जान से रियासती इदारों और उनके किरदार पर फिदा हैं, मगर ये गुनहगार रियासती इदारों की सियासत में मुदाखलत का सख्त मुखालिफ है। इसलिए सियासी उमूर पर हमारा अक्सर इख्तलाफ रहता है। मैं कोई इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ तहरीर लिखूँ या बोलूँ तो वो नाराज़ हो जाते हैं। कई दिन तक बातचीत भी बंद हो जाती है। फिर कोई ना कोई दोस्त बीच में पड़कर सुलह करवा देता है और हम अपने सियासी और नज़रियाती मौक़िफ़ पर डटे रहने के बावजूद दोस्ती को बरकरार रखने पर इत्तेफाक करते हैं। हालिया इस्लामाबाद मुकाबले में दो ही फरीक नजर आए, एक गंडापुर और दूसरे मोहसिन नकवी। इस दिन ऐसा लगा कि अगला डुएल उनके माबैन ही होगा, मगर पेशावर जिरगे से ये तासुर मिला कि आग और पानी एक हो गए हैं। ऐसा सिर्फ जादू नगरी में ही हो सकता है और हो रहा है। मौजूदा नूनी हुकूमत को तमसीली अंदाज में पेश किया जाए तो यूं लगता है कि ये मुक़्तदिरा के शानों पर बच्चों की तरह सवार होकर हुकूमत कर रही है। बिल्कुल इसी तरह जैसे जनरल बाजवा के दौर में इंसाफी हुकूमत के वजीर आजम बच्चों की तरह खिलौनों से खेलने के लिए आज़ाद थे। एक वक्त आएगा जनरल बाजवा को भी यह सोचना पड़ा कि इंसाफी हुकूमत खिलौनों से ही खेलती रहेगी या कोई बेहतरी भी लाएगी। कॉलम निकार लिखते हैं कि अभी मुझे लगता है कि मुक़्तदिरा ने नूनी हुकूमत के जिस बच्चे को शानों पर बिठा रखा है ये एक महदूद मुद्दत है। इसके बाद वो चाहेगी कि बच्चा शानों से उतरकर खुद चले फिरे बल्कि दौड़े। अगर नूनी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया तो जिस तरह वालिदैन बच्चे को प्यार के बावजूद बड़ा होने पर कंधों पर नहीं बिठाते बल्कि चलने पर मजबूर करते हैं, अब भी ऐसा ही होगा। और अगर नूनी हुकूमत ने पीटीआई के कमज़ोर होने पर भी खुद चलने के लिए हाथ पांव ना खोले तो फिर नूनी बोझ कोई नहीं उठाएगा। सुहेल वड़ाइच ने तजिया पेश करते हुए लिखा है कि मेरा अंदाज़ा है कि मुक़्तदिरा और नूनी हुकूमत को तहरीक इंसाफ की सख्त मुखालफत ने इकट्ठा कर रखा है। जिस दिन पीटीआई कमज़ोर हो गई उस दिन मुक़्तदिरा और नूनी हुकूमत में भी फासले पैदा होना शुरू हो जाएंगे। बकौल कॉलम निगार सियासी जमातों के अंदर भी हर तरफ जादू ही जादू है। तहरीक इंसाफ के बानी पर अब भी बुशरा बीबी का ही जादू चल रहा है। फैमिली के अंदर से बहनें भी अपना जादू ना चला सकें जितना असर उन पर उनकी अहलिया का है। पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा जादू गंडापुर का चल रहा है। अब देखना यह होगा कि पेशावर जिरगे पर बानी पीटीआई का रद्द-ए-अमल क्या होगा। गंडापुर और असद कैसर मोहसिन नकवी के हमरा बैठे थे और उमर अयूब मोहसिन नकवी के खिलाफ तकरीर कर रहे थे। देखें अब इमरान खान गंडापुर मंतर को तस्लीम करते हैं या उमर अयूबी तिलिस्म को मानते हैं। सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि मोहसिन नकवी का जादू भी सर चढ़कर बोल रहा है। मुक़्तदिरा और हुकूमत के दरमियान मजबूत तरीन राब्ता वही है। बज़ाहिर पीटीआई का हुकूमत को गिराने का खतरा वक्ती तौर पर टल गया है, लेकिन अदालती रास्ते से कई खतरात का अंदेशा भी है। मोहसिन नकवी शुरू में इस्लामाबाद जाकर गुम हो गए थे और वज़ीर आला के तौर पर उनका जो तहारुक और काम था वो बसे मंजर में जाना नजर आ रहा था, मगर उन्होंने एक बार फिर बैक किया है। अलबत्ता वो अपनी तमाम तर तवानाइयों के बावजूद वो अभी तक क्रिकेट में जरा बराबर भी कामयाबी हासिल नहीं कर सके। क्रिकेट में उनका जादू नहीं चल सका, अलबत्ता इक़्तिदार की राहदारियों में उनका मंतर कामयाब है। सुहेल वड़ाइच ने कॉलम के इख्तिताम में लिखा है कि मुझे लगता है कि अगले 3 महीने में सियासत का मंजर और वाज़ेह होगा। कोई ना कोई नई सफ़बंदी होगी। अगर तो पीटीआई कमज़ोर हुई तो हुकूमत के अंदर नई ग्रुप बंदी जन्म लेगी और अगर पीटीआई मजबूत ही रही तो फिर इससे रब्त और ज़ब्त शुरू हो जाएगा।